कोई अच्छा काम ठानोगे ना, हर कोई विरोध करना चालू कर देगा। क्यों करते हो? क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, अच्छे लोग कम हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छाई करने के लिए बढ़ता है तो बुरे लोग ये चाहते नहीं कि तुम अच्छे बनो, इसलिए वो विरोध करते हैं। और हमारे वृंदावन में कहा गया कि विरोध करे जमाना तो कभी घबराना नहीं, विरोध करे जमाना तो कभी घबराना नहीं, भक्ति करते हो प्यारे तो कभी शर्माना नहीं। चाहे पत्थर मारे या खिलाफ हो जाए जमाना, भक्ति मार्ग पर बढ़े हो तो कभी वापस लौट के आना नहीं। विरोध दुनिया कितना भी करे, भक्ति मार्ग पे कांटे तो मिलते हैं मेरे भाई बहन, लेकिन उन कांटों को पार करके जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो मेरे ठाकुर के फूलों की सैया मिलती है, वहां मेरे प्रभु बैठे होते हैं। और याद रखिए, जब कोई भक्ति करने के लिए जाता है तो उस भक्त की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। जब कोई भक्ति करने के लिए बढ़ेगा ना तो परीक्षा बहुत होगी, मुसीबतें बहुत आएंगी, संकट बहुत मिलेंगे, लेकिन उन संकटों को पार करके, उन मुसीबतों को रौंद के जब व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है तो उसके लिए भगवान दोनों बाह फैला के खड़े होते हैं। कोई भक्त जब भगवान की ओर आया है, चाहे वो ध्रुव हो चाहे वो प्रहलाद हो, तो दुनिया में कितने संकट मिले हैं, उन संकटों को पार करते हुए जब जीव भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान स्वयं उसे अपना लेते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। उस व्यक्ति को भगवान स्वयं अपना लेते हैं। शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई, जल गिरा, भगवान का संकल्प हो गया। संकल्प किसी भी पूजा में सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जो संकल्प हम पूजा में करते हैं ना, उसी संकल्प की हमारे सिद्धि होती है। जो संकल्प कर ले तो वही पूरा होता है। एक गांव में एक नए नए पंडित जी रहते थे और उस गांव में एक नए नए जजमान भी आ गए। अब पंडित जी भी नए और जजमान भी नए। तो एक दिन नए जजमान की सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की इच्छा हुई। तो जब कथा सुनने की इच्छा हुई तो पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से जजमान जी ने कहा कि भाई देखिए, हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि कथा होती कैसे है, उसका नियम क्या है, उसका क्या कैसे क्या होता, जरा मुझे बता दीजिएगा। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक काम करना, जो हम कहेंगे वो कहना और जो हम करेंगे वो करना। उतना ही करना जो हम करेंगे और उतना ही कहना जो हम कहेंगे, फिर तो कर लोगे। बोले हाँ ये तो बढ़िया, हमारा हम कर लेंगे। तो रविवार का दिन रख दिया गया और जब रविवार का दिन रखा गया तो पंडित जी आ गए। अब पूरा गांव, चूंकि पहली बार सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सारे लोग खड़े हो गए। नाउन ठाकुरानी आई, गैया के गोबर से पूरा दूर तक लीप दिया, एकदम बढ़िया पवित्र कर दिया। पंडित जी का आसन लगा, महाराज जी बैठे और सामने जजमान जी भी बैठे। कथा प्रारंभ हो गई। सत्यनारायण भगवान की जब कथा प्रारंभ हुई तो सबसे पहले पूजा में संकल्प होता है। और जैसे पंडित जी ने कहा कि जजमान जी संकल्प करो, तो जजमान जी को तो बस वही था कि जो पंडित जी ने यही कहा था, जो कहेंगे वो कहना और जो करेंगे वो करना। तो जैसे कहा कि जजमान जी संकल्प करो, तो जजमान जी को लगा कि मुझे भी यही बोलना है, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ पंडित जी संकल्प करो। बोले नहीं नहीं, हम नहीं भैया, तुम संकल्प करो। फिर जजमान जी ने कहा कि हम नहीं, आप कीजिए संकल्प। बोले समझ ही नहीं रहे हो। बोले आप नहीं समझ रहे हो, जल्दी संकल्प कीजिए। तो फिर जजमान जी ने कहा आप जल्दी कीजिए। अब जो वो कहें वो दोहराएं, जो वो कहें वो दोहराएं। अब दोनों में हो गया झगड़ा, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। और पंडित जी थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, हम जैसे थोड़े सीधे साधे नहीं थे, वो थोड़ा अलग थे। तो जब वो इतने क्रोधी स्वभाव के थे तो उनको गुस्सा आ गया, और जैसे गुस्सा आया तो उन्होंने जजमान जी को धक्का दे दिया। बोले समझ ही नहीं रहे, इतनी देर से समझा रहे हैं। अब उन्होंने कहा था कि जो करेंगे वो करना और जो कहेंगे वो कहना। तो कहने वाला तो हो गया, करने वाला बाकी है। तो जैसे उनको धक्का दिया तो उन्हें लगा कि अच्छा मतलब कथा ऐसे ही होती है, वाह महाराज बड़ी प्यारी कथा है। उठे और पंडित जी को भी धक्का दे दिया।
अब दोनों जब एक दूसरे से मारपीट करने लगे तो एक दूसरे से पलटी लेते हुए कभी वो नीचे वो ऊपर, मतलब मार पिटाई करते हुए जितने में लीपा था उससे बाहर चले गए। और सारा गांव दोनों हाथ जोड़ के वाह वाह कितनी प्यारी कथा हो रही है, वाह वाह, अरे भैया बहुत सुंदर कथा, सब हाथ जोड़ के खड़े। और जैसे वो लीपे से बाहर गए, नाउन ठाकुरानी दौड़ी दौड़ी आई और कहा कि अरे पंडित जी बता दिया होता इतनी लंबी चौड़ी कथा होगी तो 10-20 किलोमीटर में लीप दिया होता। एक काम करिए, जितने में लीपा उतने में कथा कीजिए, उससे बाहर मत जाइए, उतने में पवित्र स्थान है, उतने में बढ़िया कथा कीजिए। बेचारे पंडित जी को लगा कि हम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये भक्त तो बड़े भोले हैं, इनके गांव में कभी कुछ हुआ नहीं तो इनको पता ही नहीं कि कैसे होती है। तब पंडित जी धीरे से उठे, अपना कपड़ा अपना जो धूल लगी थी उसे साफ किया। जब वो साफ करने लगे तो जजमान जी भी जो करेंगे वो करना। तो कहा कि ये भैया अब तुम कुछ ना करो, तुम चुपचाप बैठो और हम तुम्हें सुना रहे, तुम कथा सुनो। तब पंडित जी ने संकल्प कराया और 5 अध्याय की सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो 5 अध्याय में पूर्ण हो गई कथा। नहीं तो संकल्प का बड़ा महत्व है मेरे भाई बहन। आप भी कोई पूजा करिए कभी भी तो सबसे पहले ब्राह्मण देवता संकल्प ही करवाते हैं, लेकिन ये वाला संकल्प ना हो जो मैंने सुनाया। संकल्प प्रेम वाला हो और उस संकल्प में अपने मन की जो कामना है उसे गोविंद के चरणों में कहना चाहिए। और आपका जो संकल्प होगा, भागवत जी कहती हैं, उसे संकल्प की जो मनोकामना होगी उसे मेरे बांके बिहारी पूरा करेंगे। ये ठाकुर जी की लीला है। जल गिरा, संकल्प हुआ, भगवान अपने शरीर को बढ़ाने लगे। वामन भगवान का शरीर बड़ा होने लगा। अपने आकार को भगवान ने इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि भगवान का सर आकाश में छूने लगा। और जब भगवान का सर आकाश में छूने लगा तो सारी भगवान की दोनों भुजाएं पूरे दिशाओं में फैल गई। एक चरण उठा के भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरा चरण उठा के भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने 2 ही पग में सारी धरती, सारे ब्रह्मांड, तीनों लोकों को नाप लिया। और जब भगवान ने 2 ही पग में तीनों लोक नापे, राजा बलि को बंधनों में बांध के भगवान खड़े हो गए। और जब चरण भगवान के ब्रह्मा के लोक में गए ना, तो ब्रह्मा ने भगवान के चरण के अंगूठे को धुल लिया। और भगवान के चरण के अंगूठे को धुल के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा। और एक समय से वही गंगा की धारा ब्रह्मा जी ने प्रकट की है। बोले गंगा मैया की जय हो। समय से वही धारा गंगा बन के दुनिया में आई। एक गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है, जिनको भागीरथी गंगा कहते हैं, जिनको प्रणाम कर लेने से तन के मन के पाप निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन उस भागीरथी गंगा से भी ज्यादा श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है, क्योंकि ये गंगा भगवान के मुख से निकली है, सुखदेव जी की वाणी से निकली है। इसलिए भगवान के मुख से निकली हुई गंगा को और पवित्र सुखदेव जी ने कहा। चरणों से निकली जो गंगा है उनके लिए आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, प्रयागराज में संगम के किनारे जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा, समय लगेगा, स्नान करके आओगे। लेकिन भागवती जो गंगा है, भगवान ने कृपा कर दी, बोले तुमको कहीं नहीं जाना, भागवत स्वयं चल के आएंगी और वो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, वो तुम्हारा कल्याण कर देंगी मेरे भाई बहन। इसलिए भागीरथी गंगा से भी ज्यादा भागवती गंगा की महिमा है। 2 ही पग में भगवान ने सर्वस्व नापा और तीसरा पग रखने की जब कहीं कोई जगह नहीं बची, राजा बलि दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रभु ने अपने बंधनों में बांध लिया और जैसे वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति